बलिया में दुकानों के आवंटन के दौरान जोरदार हंगामा, फायरिंग में एक शख्स की मौत, कैमरे में भगदड़, 10 गोलियों की आवाज से दहला पूरा इलाका। हंगामे के दौरान गोली लगने से एक शख्स गिरता नजर आया। इस दौरान लोगों ने पुलिस से की शिकायत। पुलिस में एक शख्स को घेरे में लिया। देखिए इधर सर, देखिए जिस शख्स को गोली लगी उसे टेंट के पास गोली मारे जाने का शक। गोली की आवाज के बाद वहीं से भागता दिखा शख्स आगे आकर जमीन पर गिरा। पुलिस ने मौका वारदात से एक शख्स को पकड़ा, लेकिन आजमगढ़ रेंज के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे के मुताबिक पकड़ा गया शख्स भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकला। जिस शख्स को मौका वारदात पर पुलिस ने शक की बिना पर पकड़ा था, हंगामे के दौरान वो गोली चलने से पहले भीड़ से पिटता भी नजर आया। गोलीकांड के बाद पुलिस ने आरोपी के घर पर की तोड़फोड़, कार और बाइक तोड़ी। आरोपी बीजेपी विधायक का माना जा रहा है करीबी। घटना का जायजा लेने बलिया पहुंचे आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास। फरार आरोपी धीरेन के भाई देविंद समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। दर्जनपुर गांव में सभी हथियारों के लाइसेंस रद्द। बलिया में सी और एसडीएम के सामने हुई हत्या, सरकार ने दोनों अधिकारियों को सस्पेंड किया। यूपी के बलिया हत्याकांड पर मायावती ने योगी सरकार को घेरा, किया ट्वीट। यूपी में आए दिन हो रहे अपराध में से स्पष्ट है दम तोड़ चुकी है कानून व्यवस्था। बलिया कांड पर अखिलेश यादव का भी ट्वीट। अब देखें क्या एनकाउंटर वाली सरकार अपने लोगों की गाड़ी भी पलटवाती है या नहीं। बलिया गोलीकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह के बचाव में आगे आए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह। कहा आरोपी बीजेपी और मेरा सहयोगी रहा है। वीरेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव में एक सहयोगी कार्यकर्ता के रूप में हमारा भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी हैं, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा सहयोगी नहीं। यूपी के बाराबंकी में हाथरस जैसी वारदात, रेप के बाद नाबालिग युवती का कत्ल। हाथरस कांड की तरह बाराबंकी में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही मृतक युवती का करा दिया गया अंतिम संस्कार। मृतक युवती के अंतिम संस्कार में जल्दबाजी पर उठे सवाल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि के बाद एफआईआर में जोड़ी गई बलात्कार की धारा। यूपी कांग्रेस ने किया ट्वीट, क्या हाथरस की बेटी की तरह है, भाजपा इस बेटी के साथ दुष्कर्म को भी नकार देगी। लीपापोती में जुटी मुख्यमंत्री की पुलिस। यूपी के प्रतापगढ़ में महिला से दरिंदगी विरोध करने पर पीड़ित की बेटी को दबंगों ने पीटा, एसपी के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। यूपी के आजमगढ़ में जमीन विवाद में भिड़े 2 पक्ष, कई महिलाएं घायल, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हाथरस कांड में एक और चश्मदीद आया सामने, पीड़िता के परिवार को लेकर किए कई खुलासे। चश्मदीद का दावा, पीड़िता को घायल छोड़कर चला गया था भाई, बुलाने पर आने से किया था इनकार। हाथरस कांड में जारी है सीबीआई की जांच। आरोपी के घर से उसके कपड़े और मार्कशीट लेकर गई, भाई ने कहा कपड़ों में लगा था रंग। हाथरस कांड में गैंगरेप के आरोपी रवि ने फोन पर परिवार से की बात। जेल सुप्रिंटेंडेंट ने कहा बंदी रक्षक की मौजूदगी में नियम के मुताबिक कराई गई बात। हाथरस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, सीबीआई जांच की निगरानी और केस ट्रांसफर होने पर आना है फैसला। यूपी के बदायूं में नेशनल हाईवे पर वर्दी में पिटती नजर आई कांस्टेबल, पति पर है पिटाई का आरोप। बरेली में बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने की 12 नुक्कड़ सभाएं, दिया बड़ा बयान, मंदिर बनाने से नहीं होता राष्ट्रवाद, मंदिर को तोड़कर कहीं और भी बना सकते हैं। वरुण गांधी ने कहा इंसानों में देश की माटी के प्रति अनुराग व सनातन धर्म के एक एक सीख से पैदा होता है राष्ट्रवाद। मेरठ में अवैध बूचड़खाने पर कसा शिकंजा, पुलिस ने छापा मारा। औरंगाबाद में एमएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, जबरन फीस ले जाने को लेकर तोड़फोड़। बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 12 चुनावी रैलियां, 23 अक्टूबर को पहली रैली। हर रैली में नीतीश कुमार भी होंगे साथ, 3 नवंबर तक धुआंधार प्रचार। बिहार के बांका में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की रैली, जीत का किया दावा। बिहार चुनाव में तेज होने लगी सियासी आंच, चिराग पासवान ने नीतीश को बताया अहंकारी, कहा अब की बार बीजेपी का होगा सीएम। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को कांग्रेस ने बांकीपुर से बनाया उम्मीदवार, दाखिल करेंगे पर्चा।
हाजीपुर में चंद्रिका राय की रैली के दौरान मंच गिरा, दर्जनों लोग गिरे। मोतिहारी में टिकट कटने से आरजेडी के लक्ष्मी यादव खफा, पैसे लेकर टिकट बेचने का आरोप लगाया। पटना में बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र कुमार सिंह पर आचार संहिता तोड़ने का केस दर्ज, समर्थकों ने प्रतिबंधित इलाके में की थी नारेबाजी। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय आजाद पार्टी के उम्मीदवार रिक्शे से पहुंचे नॉमिनेशन भरने, सब्जियों से सजाया गया था रिक्शा। एमपी उपचुनावों में कांग्रेस का मिनी मैनिफेस्टो जारी, इस पर नहीं है राहुल का फोटो, दिग्विजय सिंह को भी किया नजरअंदाज। शामी में 10,000 की शर्त जीतने के लिए एक युवक हार गया अपनी जिंदगी, टीले पर ट्रैक्टर चढ़ाने की शर्त के दौरान हादसे में गई जान। तरनतारन में शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने कॉमरेड बलविंदर की वापस ले ली थी सुरक्षा। महाराष्ट्र से डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का बयान, राज्य में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान का दिया जाएगा मुआवजा, बोले केंद्र को भी इसमें करनी चाहिए मदद। मुंबई के गांधीवली में इमारत की 23 मंजिल पर खतरनाक स्टंट करते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट किया। हरियाणा में बीजेपी ने ओलंपियन योगेश्वर दत्त को बड़ौदा से अपना उम्मीदवार बनाया। बाईसवाल कला पहुंचे योगेश्वर दत्त, बोले पिछली बार मिला था कम वक्त, इस बार जीत पक्की। मध्य प्रदेश के खरगोन में मनरेगा का घोटाला, फर्जी कार्ड पर दीपिका पादुकोण की तस्वीर। 50 एकड़ जमीन वाले मनोज दुबे के नाम पर भी बना कार्ड, निकाले गए हजारों रुपए। हैदराबाद में अचानक आई बाढ़ की खौफनाक कहानियां, एक परिवार के 9 लोग पानी में बहे, 4 का शव मिला, 4 लापता। बुधवार को आया था वीडियो, पानी में बहते इस परिवार के एक शख्स की मुश्किल से बचाई जा सकी जान। कल इस इलाके में पहुंचे थे सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जलभराव की वजह बनने वाली सड़क को तुड़वाया। देश में बढ़ रही है कोरोना मरीजों की संख्या, पिछले 24 घंटे में सामने आए 63,000 से ज्यादा नए मामले, 73,70,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश में पिछले 24 घंटे में 895 लोगों की मौत, अब तक 1,12,000 लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा नए मामले, 15,54,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। करीब 7 महीने बाद दिल्ली में खुले सिनेमा हॉल, कोरोना को देखते हुए खास एहतियात। उत्तर प्रदेश में भी खुले सिनेमा हॉल, लेकिन दर्शकों और मालिकों को करना होगा गाइडलाइंस का पालन। फूड एंड एग्रीकल्चर के 75 साल पूरे, प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया 75 रुपए का सिक्का। फतेहाबाद में बीजेपी की कृषि कानून के समर्थन में ट्रैक्टर यात्रा, किसानों ने दिखाए काले झंडे। विदिशा में एक युवक ने ससुराल नहीं जाने पर की पत्नी की हत्या, चाकू से 20 बार वार किया। कुशीनगर में फर्जी डिग्री पर शिक्षक की नौकरी करने वाले 2 सहायकों पर कार्रवाई, जाएगी नौकरी। रबर की गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का नुकसान। भारत ने चीन को दिया बड़ा संदेश, कहा अंदरूनी मामलों में दखल देना बंद करे, पड़ोसी बोला। चीन ने की थी लद्दाख को मान्यता नहीं देने के बाद भारत ने बिना देर किए दिखाया आईना। भारत ने पाकिस्तान को दी चेतावनी, कहा सीमा पार से जारी आतंकवाद को समर्थन, फायरिंग की आड़ में हो रही है घुसपैठ की कोशिश। पाकिस्तान का एक और झूठ भारत ने किया बेनकाब, इमरान के सुरक्षा सलाहकार ने किया था दावा, भारत ने की बातचीत की पेशकश। भारतीय विदेश मंत्रालय ने खंडन किया, कहा आतंकवाद को समर्थन जारी रखने तक पाकिस्तान से बातचीत का सवाल ही नहीं। नोएडा में भी बड़ा प्रदूषण, ग्रैब के नियम लागू होने के बाद निर्माण और जनरेटर बंद। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में प्रदूषण रोकने के लिए खास इंतजाम, नगर निगम ने तैनात की पानी की छिड़काव करने वाली 40 मशीनें। प्रदूषण पर काबू पाने के लिए सीपीसीबी की 50 टीमें दिल्ली एनसीआर में हुई तैनात। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा स्थानीय वजहों से है 96% प्रदूषण। प्रकाश जावड़ेकर के बयान पर अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा स्थानीय वजहों में कोई बदलाव नहीं, फिर क्यों बढ़ा प्रदूषण। यूपी के कई शहरों में भी जल रही है पराली, कई जिलों में दर्जनों किसानों पर मुकदमा। उज्जैन में जहरीली शराब कांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी अभी भी फरार। दवा की दुकानों से स्प्रिट खरीदकर बनाई जा रही थी जहरीली शराब। उज्जैन में शराब कांड में मरने वालों की तादाद हुई 12, छोटी पॉलीथीन्स में खरीदते थे शराब। नासिक जेल में कैदी ने दी जान, पॉलीथीन में लिपटकर निकल गया था सुसाइड नोट। इंदौर के घर में चल रहा था सेक्स रैकेट, 6 युवतियां गिरफ्तार। तेलंगाना में तेज बारिश का कहर, अब तक 50 की मौत, रामनाथपुरम और अंबरपेट में तबाही। कलबुर्गी में बाढ़ जैसे हालात, भीमा नदी से बांध से पानी छोड़ा गया। बारामती में भी बाढ़ में फंसे लोग, एनडीआरएफ की टीम ने लोगों की जान बचाई। पुणे की दौंड में मूसलाधार बारिश की वजह से 4 लोगों की मौत, 3 लोगों की लाश बरामद। हैदराबाद में भारी झील में के किनारे को नुकसान,
रेत के बैग लगाकर नुकसान रोकने की हो रही कोशिश। फतेहपुर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर महिला पर हमला, पति को भी किया घायल। जोधपुर में मर्डर के आरोपी गिरफ्तार, शराब से पैसे मांगने के विवाद में पीट कर ली थी जान। छेड़छाड़ का विरोध करने पर मुरादाबाद में 2 बहनों की पिटाई, 9 आरोपियों पर केस दर्ज। ग्रेटर नोएडा में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, हथियारों के साथ एक चढ़ा हत्थे। अमृतसर में विदेशी महिला से छेड़खानी, विरोध करने पर आवारा युवकों ने की मारपीट। यूपी में पूर्व फौजी योगी सरकार से खफा, ग्राम विकास अधिकारी पद पर तैनाती न मिलने पर निकाला मार्च। जेएनयू से नजीब को लापता हुए 4 साल पूरे, अब तक नहीं मिला कोई सुराग। छात्रों ने किया प्रदर्शन। खेती कानून का विरोध जारी, शिरोमणि अकाली दल ने दिल्ली में किया प्रदर्शन। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा पर रोक से लोग खफा, प्रदर्शन करके किया सवाल, चुनावी रैली हो सकती है तो फिर पूजा क्यों नहीं। खेती बिल को लेकर प्रयागराज में अनूठा प्रदर्शन, एनएसयूआई के कार्यकर्ता तख्तियां लेकर संगम के पानी में खड़े हुए। यूपी में 19 अक्टूबर को खुलेंगे स्कूल, तैयारी शुरू। इंदौर में क्रिकेट पर ऑनलाइन लग रहा था सट्टा, 9 सटोरियों के साथ 5 लाख नकदी भी बरामद। गोरखपुर में दोहरे हत्याकांड से सनसनी, बुजुर्ग महिला और नाती की ली कातिलों ने जान। ऊधम सिंह नगर में कोरोना के डर के बीच रामलीलाएं शुरू। वाराणसी में 477 साल प्राचीन भारत मिलाप का कार्यक्रम रद्द, कोरोना के चलते प्रशासन ने लिया फैसला। आर्मेनिया और अजरबैजान में युद्ध विराम की संभावना कम, एक दूसरे पर हमले में मौतों की तादाद और ज्यादा बढ़ी। जंगल की आग से दूसरे ब्राजील में नया विवाद, आग बुझाने में इस्तेमाल केमिकल से पर्यावरण को नुकसान पर उठे सवाल। कोरोना के चलते मंदी को लेकर थाईलैंड में जबरदस्त गुस्सा, प्रदर्शन पर लगा बैन तोड़कर हजारों लोग सड़कों पर उतरे। कोलोराडो में 2 महीने बाद भी जंगलों की आग पर अभी तक काबू नहीं। सितंबर में टूटा सबसे अधिक तापमान का रिकॉर्ड, साल 1880 में तापमान दर्ज करने की शुरुआत के बाद से सबसे ज्यादा गर्म रही दुनिया।